गोलू गांव में खेती बाड़ी करता था और बाकी भाई बहन अपना अपना हिस्सा लेकर शहर चले गए थे और माँ बाप बड़े बेटे के साथ रहते थे। जबकि गोलू कई बार मिलने गया तो माँ बाप ने उसे महत्व ना दिया और वह उदास होकर वापस लौट आया। बड़े भाई की बेटी की शादी थी तो उसने माता पिता से कहा कि हम गोलू को नहीं बुलाएंगे क्योंकि उसकी गरीबी हमारी ना कटवा दे। तो माता पिता ने कहा ठीक है, लेकिन शादी के दिन वो पल वहां पहुंच गया तो भाई ने देखते ही कहा कि चुपचाप चले जाओ। तभी लोग उनकी तरफ देखने लगे। गोलू ने जेब से लिफाफा निकाला जिसे खोलते ही भाई की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसमें माँ, बाबूजी, आप लोग शहर क्यों जा रही है? शहर में आपका मन नहीं लगेगा और फिर शहर वाली बहुएं के स्वभाव भी अलग है, ना जाने आपके साथ कैसा व्यवहार करे। गोलू ने माँ बाप को समझाने की पूरी कोशिश की थी मगर माँ बाप अपनी जिद पर अड़े रहे। वह कहने लगे कि तुम्हारे पास ही क्यों रहे, बाकी बेटों का भी तो हम पर पूरा हक है। वह लोग इतना आग्रह करते हैं कि हमारे पास आओ और हमारे साथ भी कुछ समय बिताओ, मगर हम तुम्हारी वजह से नहीं जा पाते। माँ जो हमेशा मजबूरी में रुकने को तैयार दिखाई देती थी, आज साफ और कड़े स्वर में बोली थी तो गोलू एक पल के लिए सुन रह गया। उसने कभी अपनी माँ को इस अंदाज में बात करते नहीं देखा था। उसके दिल में एक अजीब सा डर भी पैदा हुआ और दुख भी महसूस हुआ। गोलू की पत्नी ने शांति से उसे आंखों की ही आंखों में मना करने का इशारा किया। खुद खुद माँ और बाबूजी के सामान बांधने में उनकी मदद करने लगी। गोलू को यह बात बहुत बुरी लगी। वह पत्नी को बुरा भला कहने लगा कि वही उसके माँ बाप को घर से निकालने में आगे है, मगर उसकी पत्नी ने बड़े धैर्य से उसे समझाया कि माँ बाप के मन में यह खेद हमेशा रहेगा कि उन्होंने बाकी बेटों के पास समय नहीं बिताया। एक बार उन्हें वहां जाकर रह लेने दो। हम जानते हैं कि उनका दिल ज्यादा दिन नहीं लगेगा, कुछ दिन रहकर खुद ही वापस आ जाएंगे। इस तरह तुम्हें उन्हें तुमसे कोई शिकायत भी नहीं रहेगी। पत्नी की बात आखिरकार गोलू की समझ में आ गई। उसने दिल पर पत्थर रखकर माँ बाप को जाने की अनुमति दे दी, मगर साथ ही उसने यह भी कहा कि जल्द वापस जाइएगा क्योंकि हमारा आपके बिना मन नहीं लगता। उसकी आवाज में दो छुपा और दुख साफ महसूस किया जा सकता था। माँ ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा मगर कुछ ना कहा। शायद उनके मन में भी भावनाओं का एक तूफान था मगर वह उसे जाहिर नहीं करना चाहती थी। उस दिन के बाद जब माँ और बाबूजी शहर गए तो फिर वापस लौटने का नाम ही नहीं लिया। शहर के आधुनिक माहौल में जाकर जैसे उनकी जिंदगी का ढंग ही बदल गया। वो वहाँ की सुख सुविधाओं और सहूलतों में इस कदर खो गए कि गांव की सादगी और अपनायत जैसे कहीं कहीं पीछे रह गया। गोलू और उसकी पत्नी बच्चों को वह धीरे धीरे भूलने लगे। समय बीतता गया और देखते ही देखते सालों बीत गए। गोलू कई बार उन्हें वापस लाने के लिए शहर गया। हर बार वह उम्मीद लेकर जाता कि शायद इस बार माँ बाबूजी उसके साथ चलने को तैयार हो जाएंगे, मगर हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। माँ और बाबूजी किसी न किसी बहाने से आने से इनकार कर देते। कभी कहते कि अभी सेहत ठीक नहीं है, कभी कहते कि अभी कुछ दिन और रह लेते हैं। गोलू चुपचाप उनकी बात मान लेता मगर उसका दिल अंदर ही अंदर टूटता रहता। आखिरकार गोलू ने उन्हें बार बार बुलाना छोड़ दिया मगर उसने मिलना जाना नहीं छोड़ा। वो नियम से शहर जाता और माँ बाप का हाल पूछता मगर बाबू जी और माँ का व्यवहार पहले जैसा ना रहा था। वह उसे वह महत्व नहीं देते थे जिसका वह हकदार था। वह व्यस्त रहते और उससे औपचारिक सी बात करके दोबारा अपनी दुनिया में खो जाते। गोलू अपना समूह लेकर वापस लौट आता और घर आकर पत्नी के साथ अपना दिल हल्का कर लिया करता था। असल में गोलू जिस गांव में रहता था वह उसके पूर्वजों का गांव था। माँ बाबूजी ने पूरी जिंदगी वहीं बिताई थी, भाई बहन भी वहीं पले बड़े थे और जवान हुए थे।
समय मगर समय के साथ सबने अपने अपने हिस्से लेकर शहर की तरह राह पकड़ ली थी। सबने वहां जाकर अपनी अपनी जिंदगियां बसा ली थी। बड़े बड़े घर बना लिए थे। किसी के पास बंगला था तो किसी के पास गाड़ी, बैंक बैलेंस भी था और सुख सुविधा की हर चीज मौजूद थी। सिर्फ गोलू था जो गांव में रह गया था। उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा करते हुए खेती बाड़ी का व्यवसाय चुनना था। उसे अपनी जमीनों से बहुत लगाव था। वह उन्हें किसी हाल में बेचना नहीं चाहता था। उसके लिए यही जमीनें उसकी पहचान थी, यही उसका गौरव था। वह सादा जीवन जीता था मगर उसके मन में शांति थी। मगर उसके भाई बहनों का उसकी जिंदगी में कोई रुचि नहीं थी। ना उन्हें उसकी मेहनत का अंदाजा था और ना उसकी स्थिति का। वो सब अपनी अपनी दुनिया में मगन थे। गोलू ही था जो हर महीने शहर का चक्कर लगाता था। वह माँ बाप से मिलता और भाई बहनों के लिए भी उपहार लेकर जाता। वह अपनी हैसियत के हिसाब से उपहार खरीदता और बड़े प्रेम से सबको देता। मगर अक्सर ऐसा होता कि अगली बार जब वो जाता तो वही उपहार घर के किसी कोने में पड़े हुए मिलते। उन पर धूल जमी होती और कोई उन्हें हाथ लगाने वाला नहीं होता। यह दृश्य देखकर गोलू का दिल दुखता मगर वह कभी शिकायत नहीं करता था। वह चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर लेता था। भाई बहनों के बच्चे भी उसमें उससे दूर दूर रहते थे। वह अपने इस सादे और देहाती चाचा को पसंद नहीं करते थे। गोलू का पहनावा बहुत साधारण होता था। उसके कपड़े पुराने ढंग के होते थे और उनमें कोई खास नयापन नहीं होता था। उसकी सूरत से भी गरीबी झलकती थी। यही वजह थी कि बच्चे उससे कतराते थे। गोलू जब उनके पास बैठने की कोशिश करता तो वह बहाने बनाकर उठ जाते। कोई मोबाइल में लगा रहता और कोई किसी और काम में कहकर निकल जाता। गोलू यह सब देखता मगर कुछ नहीं कहता था और सिर्फ मुस्कुरा देता था और अपने दिल को समझा लेता। उसकी आंखों में अक्सर एक उदासी छुपी होती जो कोई नहीं देख पाता था। वह मन ही मन सोचता था यही वह रिश्ते हैं जिनके लिए वह सब कुछ करता है। यही वह लोग हैं जिनके लिए वह हर महीने इतनी दूर से यात्रा करके आता है। मगर बदले में उसे क्या मिलता है? सिर्फ बेरुखी और उपेक्षा। वो फिर भी वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता था। वह हर बार इसी उम्मीद के साथ जाता था कि शायद इस बार सब कुछ बदल जाए। शायद माँ बाबूजी उसे पहले जैसा प्यार दे। शायद भाई बहन उसकी कदर करे। शायद बच्चे उसके करीब आए। मगर हर बार उसकी उम्मीद टूट जाती थी। समय के साथ साथ गोलू के दिल में एक खालीपन सा पैदा हो गया था। वो गांव वापस आकर अपनी जमीनों में काम करता तो कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाता। मिट्टी की खुशबू उसे सुकून देती थी। फसलों की हरियाली उसके मन को खुशी देती थी। यही उसकी असली दुनिया थी, यही उसका सहारा था। मगर रात के समय जब वह थक कर बिस्तर पर लेटता तो उसे माँ बाबूजी की याद जरूर आती। उनके साथ बिताए हुए दिनों को याद करता और उसकी आंखें भर आती। वह सोचता कि काश वह वापस आ जाए, काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मगर वह जानता था कि अब ऐसा होना शायद असंभव है। भाई बहनों के व्यवहार में समय के साथ और कड़वाहट आती जा रही थी। वह ना सिर्फ गोलू को अनदेखा करते थे बल्कि अब उसके बारे में खुलकर बातें भी करने लगे थे। जब कभी वह सबको इकट्ठे बैठते तो गोलू का जिक्र आते ही उनके स्वर बदल जाते। कोई उसकी सादगी का मजाक उड़ाता तो कोई उसकी गरीबी को उसकी कमजोरी बनाकर पेश करता। वह कहते कि उसने जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया और गांव में रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। उनकी बातों में व्यंग भी होता था और अहंकार भी। माँ भी धीरे धीरे उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगी थी। जो माँ कभी गोलू की तारीफ करते नहीं थकती थी, अब चुपचाप दूसरों की बातें सुनकर सिर हिला देती थी। कभी कभार वह खुद भी कह देती थी कि गोलू ने अगर शहर का आकर कोई काम कर लिया होता तो आज उसका भी कोई नाम होता। बाबूजी भी ज्यादातर चुप रहते थे। वह ना गोलू के पक्ष में कुछ कहते थे और ना ही उसके खिलाफ। उनकी चुप्पी भी गोलू के लिए खुशी सजा से कम ना थी। बड़ा भाई दरअसल मन से कभी माँ बाप के साथ ईमानदार नहीं था। उसने उन्हें सिर्फ अपने पास रखा हुआ था क्योंकि उनके हिस्से की संपत्ति अभी तक उनके नाम थी। वह जानता था कि जब तक वह उनके साथ
अच्छा व्यवहार करेगा तब तक वह उसके साथ रहेंगे और उनकी संपत्ति भी उसी के कब्जे में रहेगी। वह खुद तो माँ बाबूजी की को समय नहीं देता था, मगर उसने नौकरों को उनकी सेवा पर लगा रखा था ताकि किसी को कोई शिकायत का मौका ना मिले। घर में हर चीज की बहुत आयत थी। नौकर चाकर हर समय हाजिर रहते थे। खाने पीने की बेहतरीन चीजें मौजूद थी, मगर इन सब के बावजूद माता पिता के मन में एक अजीब सा खालीपन रहता था, जिसे वह खुद भी महसूस नहीं कर पाते थे, मगर उसे स्वीकार नहीं करते थे। बड़ा भाई पहले ही अमीर था, मगर उसकी इच्छाएं खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। वह हर समय और कमाने और बढ़ाने के बारे में सोचता रहता था। उसके लिए रिश्ते और भावनाएं सब कुछ पीछे रह गए थे। उसके बच्चे भी अब जवान हो चुके थे। बेटे ऊंची शिक्षा हासिल कर रहे थे और बेटियां भी अच्छे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ रही थी। सबका रहन सहन आधुनिक था। उनके अंदाज में खास तरह का घमंड झलकता था। उन्हें अपने सतर पर बहुत नाज था और वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपने करीब बर्दाश्त नहीं करते थे जो उनके स्तर पर पूरा ना उतरते हो। इसी दौरान बड़े भाई की बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। लड़के वाले भी बहुत अमीर और शिक्षित थे। दोनों परिवारों का स्तर एक जैसा था, इसलिए बात जल्द पक्की हो गई। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई। मेहमानों की सूचियां बनने लगी। कीमती कपड़े और गहने खरीदे जाने लगे। घर को सजाने के लिए खास इंतजाम किए गए। एक दिन सब भाई बहन और माता पिता एक साथ बैठे थे। शादी के इंतजाम पर बात हो रही थी। बड़ी भाभी ने अचानक बात शुरू की और कहा कि हमें मेहमानों की सूची बहुत सोच समझ कर बनानी होगी। हमारे समधी बहुत बड़े लोग हैं। उनके यहाँ तो वालियां भी पढ़ी लिखी रखी जाती है। हमें अपनी इज्जत का खास ख्याल रखना होगा। उनकी बात सुनकर सब चुप हो गए। फिर उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मेरे ख्याल में हमें गोलू को शादी पर नहीं बुलाना चाहिए। वह गरीब है और उसकी बातों से गरीबी साफ झलकती है। उसके कपड़े और ढंग हमारे स्तर के हिसाब से नहीं है। ना जाने उसकी पत्नी और बच्चे कैसे होंगे। हमने तो काफी सालों से उन्हें देखा भी नहीं है। अगर वह यहाँ आ गई तो लोग क्या कहेंगे। एक और भाई ने तुरंत उनकी बात का समर्थन किया और कहा कि वाकई अगर वह यहाँ आ गया तो हमारी बदनामी होगी। लोग कहेंगे कि सारे भाई बहन इतने शिक्षित और अमीर है और यह कहाँ से आ गया। हमें अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल रखना चाहिए। धीरे धीरे सब ने इसी बात पर सहमति दे दी। किसी ने भी गोलू के पक्ष में एक शब्द न कहा। माँ और बाबूजी भी वहीं बैठे थे। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे माँ कुछ कहना चाहती हो, मगर फिर उन्होंने भी शांति से सर हिला दिया। उन्होंने भी इस फैसले को मान लिया कि गोलू को शादी पर ना बुलाया जाए। यह तय हो गया कि गोलू को इस खुशी में शामिल नहीं किया जाएगा, जैसे वह इस परिवार का हिस्सा ही ना हो। सबने अपने अपने कामों में दोबारा जुटना शुरू कर दिया, मगर किसी के मन में यह ख्याल ना आया कि यह फैसला कितना क्रूर है। इधर गोलू अपने गांव में अपनी सामान्य जिंदगी बिता रहा था। उसे इस बात की खबर तक ना थी कि उसके अपने ही उसे अपनी खुशियों से दूर कर रहे हैं। वह अपने काम में लगा हुआ था, मगर मन के किसी कोने में एक इच्छा जरूर थी कि काश वह भी इस खुशी का हिस्सा बन सके। शादी का दिन आ गया। शहर में बड़ी धूमधाम से उत्सव का आयोजन किया गया। रोशनियों से सजा हुआ घर और मेहमानों की चहल पहल की हर तरफ खुशी का दृश्य था। कीमती कपड़े पहने लोग एक दूसरे से मिल रहे थे। हर तरफ हंसी और ठहाकों की आवाजें गूंज रही थी। इसी दौरान अचानक दरवाजे पर एक साधारण सा आदमी दिखाई दिया। उसके कपड़े सामान्य थे और उसके चेहरे पर थकान के निशान साफ थे। यह गोलू था, जो बिना बुलाए ही अपनी भतीजी की खुशी में शामिल होने आ गया था। वह धीरे धीरे अंदर आया। उसकी नजरें अंदर इधर उधर घूम रही थी। वह इस माहौल में खुद को अजनबी महसूस कर रहा था, मगर उसके मन में सिर्फ एक ही भावना थी कि वह अपनी भतीजी को खुश देखे। जब उसकी नजर दुल्हन बनी अपनी भतीजी पर पड़ी तो एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखें भर आई।
उसे वह दिन याद आ गए जब वह छोटी थी और उसके साथ खेलती थी। आज वह इतनी बड़ी हो गई थी कि उसकी शादी हो रही थी और वह इस खुशी में भी अजनबी बना खड़ा था। हॉल रोशनी से जगमगा रहा था और हर तरफ खुशियों का माहौल था, मगर इसी भीड़ के बीच गोलू एक कोने में चुपचाप खड़ा अपनी भतीजी को दुल्हन के रूम में देख रहा था। उसकी आंखों में नमी थी और दिल में अजीब सी टीस थी भी। वह इसी स्थिति में था कि अचानक बड़े भाई की नजर उस पर पड़ गई। एक पल के लिए उसके चेहरे के भाव बदल गए और फिर वह तेजी से गोलू की तरफ बढ़ा। भाई के ने पास आकर दबे मगर गुस्से वाले स्वर में कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तुम्हें नहीं बुलाया था, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मगर गुस्से की तीव्रता में उसकी आवाज कुछ तेज हो गई, जिसकी वजह से आसपास खड़े लोग देखने लगे। कुछ ही पलों में कई नजरें गोलू और उसके भाई की तरफ उठ गई। माहौल में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। गोलू ने सिर झुका लिया मगर उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। उसने बड़े सुकून से अपनी जेब में हाथ डाला और एक साधारण सा लिफाफा निकाला। फिर वह धीरे धीरे अपनी भतीजी की तरफ बढ़ा। दुल्हन बनी वह लड़की उसे देखकर गई हैरान रह गई। गोलू ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। इसी स्पर्श में बरसों का प्यार छुपा हुआ था। उसने चुपचाप वो लिफाफा उसके हाथ में थमा दिया और बिना कुछ कहे मुड़कर वापस जाने लगा। वो कुछ कदम ही चला था कि दुल्हन ने बिना सोचे लिफाफा खोल लिया। जैसे ही लिफाफा खोला तो उसमें से एक चमकती हुई हीरे की अंगूठी और 1 लाख का चेक निकल कर नीचे गिर गया। हॉल में मौजूद सब लोग चौंक गए। कुछ पलों के लिए तो किसी को समझ ही नहीं आया कि यह क्या है, क्या हुआ है। भाई की आंखें हैरत से फैल गई। बाकी भाई बहन की एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वो सब वो सब जो अभी तक गोलू को एक गरीब और मामूली इंसान समझते थे, अचानक उसके इस कदम से हैरान रह गए। दुल्हन के हाथ कांपने लगे। उसने झुक कर अंगूठी उठाई। जैसे ही उसकी नजर इस चमकते हुए हीरे पर पड़ी तो उसके मन में बचपन की यादें ताजा होने लगी। उसे याद आया कि वह छोटी सी थी और हमेशा गोलू के कंधों पर चढ़ी रहती थी। वह हंसते हुए उसे उससे जिद किया करती थी कि चाचू मुझे हीरे की अंगूठी लाकर दो, और गोलू हंसते हुए कहता था कि हाँ, मैं तुम्हारी शादी पर हीरे की अंगूठी दूंगा। आज वही वादा उसके सामने हकीकत बनकर खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सब कुछ भूलकर दौड़ती हुई गोलू की तरफ गई, जो दरवाजे के पास पहुंच चुका था। उसने पीछे से उसे पुकारा और फिर उसके गले लग गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू गोलू के कंधे को भिगो रहे थे। गोलू ने एक पल के लिए आंखें बंद कर ली और फिर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे वह अपना कर्तव्य पूरा कर चुका हो। यह दृश्य देखकर सब लोग हैरान रह गए। बड़े भाई के कदम खुद ब खुद गोलू की तरफ बढ़ने लगे। उसके चेहरे पर पछतावा सफल साफ नजर आ रहा था। वो गोलू के पास आया और धीमी आवाज में बोला, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। बाकी बहन भाई भी एक एक करके उसके करीब आ गए। सबके चेहरे शर्मिंदगी से झुके हुए थे। किसी के पास शब्द नहीं थे, मगर उनका मौन ही उनकी माफी मांगने के लिए काफी था। माँ और बाबूजी भी आगे बढ़े। माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने गोलू के चेहरे को हाथों में ले लिया और रोते हुए कहा कि हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। हमें तुम हमेशा हमारे सबसे अच्छे बेटे रहे हो। गोलू ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उनके हाथ थाम लिए। उसके दिल में कोई खेद नहीं था। वह हमेशा की तरह आज भी शांत था, मगर उसकी शांति में एक अजीब सी ताकत थी। आप सबको यह हकीकत मालूम हो चुकी थी कि गोलू सिर्फ सादा जीवन बिताने वाला इंसान नहीं, बल्कि एक सफल और समृद्ध इंसान भी था। उसकी खेती बाड़ी बहुत अच्छी थी और वह अपने भाई बहनों से भी ज्यादा कमाता था, मगर उसने कभी अपनी धन दौलत का दिखावा नहीं किया। उसे सादगी पसंद थी और वह अपनी परंपराओं और मूल्यों से जुड़ा रहना चाहता था। यह सब जानकर सबके मन में उसके लिए सम्मान और प्रेम पैदा हो गया। वही लोग जो उसे अनदेखा करते थे आज उसके पास खड़े थे। दुल्हन अभी तक उसके साथ लिपटी हुई रो रही थी।
उसने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए कहा कि चाचू, आपने अपना वादा पूरा कर दिया, आप दुनिया के सबसे अच्छे चाचू हैं। गोलू ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि खुश रहो, यही मेरी प्रार्थना है। हॉल का माहौल बदल चुका था। जहाँ कुछ देर पहले घमंड था, वहां प्रेम और अपनेपन ने जगह ले ली थी। सब लोग इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए थे। बड़े भाई ने आगे बढ़कर गोलू को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में पश्चाताप था। उसने कहा कि आज के बाद तुम कभी हमसे दूर नहीं रहोगे, यह घर भी तुम्हारा है। गोलू ने कुछ ना कहा, बस हल्का सा सिर हिला दिया। उसके लिए ये काफी था कि उसके रिश्ते दोबारा जुड़ गए हैं थे। इस तरह वर्षों की दुनिया एक पल में खत्म हो गई। गलतफहमियां दूर हो गई और रिश्तों में प्यार दोबारा लौट आया। यह खुशियों भरा पल सबके दिलों में हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया। दोस्तों, यह तो सिर्फ एक कहानी है, मगर मैं यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ जिसके पास दौलत है, सिर्फ उसे ही सम्मान मिलना चाहिए। गरीबों का क्या क्या वो इंसान नहीं होते? क्या उनके पास दिल या जज्बात नहीं होते? आज का माहौल बिल्कुल बदल चुका है। जिसके पास दौलत है, लोग उसके पीछे भागते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसकी आवभगत करते हैं, जबकि हमारे धर्म से में सबसे पहले यही बताया गया है जाता है कि खाना खाने से पहले अपने आसपास में देख लो, कोई भूखा तो नहीं, पहले उसे खाना दो फिर खाओ। आजकल सगे रिश्तों में यह बहुत देखा जाता है। अगर एक भाई गरीब है और दूसरा अमीर, तो रिश्तेदार भी उस अमीर भाई को ही पूछते हैं, गरीब का हाल तक नहीं पूछते। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मेरी बात ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, वरना मुझे नहीं लगता कि मैं इस टॉपिक पर रुक सकता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।